Hello, good evening to all of you, my dear students. How are you all? Welcome to a new session of chemistry, the very important chapter of +1 chemistry, that is chemical bonding. जो हम चैप्टर आज करने वाले हैं बच्चों, ये +1 केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आपको समझ लो कि +1 की केमिस्ट्री में से कुछ भी नहीं आता, राइट? द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग थ्रू इट. सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये एक बात रखने वाला हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट डज इट मीन बाय द बॉन्डिंग. बॉन्डिंग मीन्स जैसे एक बॉन्ड होता है ना, जिसको हम अगर हिंदी में बात करें तो जिसको हम रिश्ता बोलते हैं, है ना. ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, गोपी बहू कोकिला बेन, है ना. ठीक है, तो ये रिश्ते की अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड. मेरा मेरे बेटे के साथ, मेरा मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरा मेरे मदर के साथ, फादर के साथ एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग. और बॉन्डिंग सभी के साथ एक जैसी नहीं होती, ये तो आप लोगों को पता ही है. आपके अगर फ्रेंड्स भी हैं तो कुछ आपके बहुत क्लोज होंगे और कुछ वाले फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ हेलो हाय वाला ही रखते हो, साथ में प्रॉपर बॉन्डिंग उसके साथ आपकी सही नहीं बैठती. सो केमिकल बॉन्डिंग में भी हम यही करने वाले हैं. हम देखने वाले हैं कि किन किन एलिमेंट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, किन किन एलिमेंट्स के अंदर वीक बॉन्ड बनता है. सो सिंपल सी तो बात है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो वो क्यों स्ट्रॉन्ग बना, अगर वीक बॉन्ड बना तो वो क्यों वीक बॉन्ड बना. सबसे पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड बना तो क्यों बना. वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो तो बाद में बात करेंगे हम लोग, लेकिन अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है. सो दिस इज द चैप्टर. आप लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर, हेडिंग डाल लो इसको, केमिस्ट्री. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है आज, केमिकल बॉन्डिंग. सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है. एवरी एलिमेंट्स जो है ना, दैट वांट्स टू बी स्टेबल. एवरी एलिमेंट, एवरी सब्सटेंस वांट्स टू बी स्टेबल. मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो वो स्टेबल होना चाहता है. स्टेबल मींस दैट वांट्स इट्स फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात कर लो तो वो चाहता है कि मेरे S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और F ऑर्बिटल में कितने आ जाएं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, है ना. ठीक, बोलो बोलो स्पीक. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो जब वो फुली फिल्ड होता है तो वो स्टेबल हो जाता है. अब एवरी एलिमेंट वांट्स टू स्टेबल, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो किसी के साथ या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा पूरे करने के लिए, फुली फिल्ड बनने के लिए. तो अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फिर वो दूसरी ऑप्शन में जाएगा. दूसरी कौन सी, शेयरिंग वाली. सो बॉन्डिंग इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. कोवलेंट बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड आयोनिक बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो कंप्लीटली रख लेता है. अगर कोई एलिमेंट कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है तो इट मींस कि कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, आयनिक. लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, ओनली शेयरिंग इज टेकिंग प्लेस, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, देन इट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट. सबसे पहले मैं इसमें करवाने जा रहा हूं बॉन्डिंग. सो व्हाट बॉन्डिंग इज ए फोर्स. हेडिंग डालो बॉन्डिंग. व्हाट इज बॉन्डिंग. बेसिकली बॉन्डिंग क्या चीज है. Bonding is a force. It is a force which keeps the atoms together. Bonding, it's a force which keeps the atoms together in a molecule. Which keeps the atoms together in a molecule. Right? Which keeps the atoms together in a molecule. अब बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज की हेल्प पड़ती है, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. सबसे हम पहले किसकी बात करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. सो राइट डाउन व्हाट आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. लुईस एक साइंटिस्ट है, लुईस एक साइंटिस्ट है जिसने हमें ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट है ना, आप उसका जितना एटॉमिक, आपको तो पता ही है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर. तो लुईस ने हमें सबसे बढ़िया पहले क्या बताया था कि लुईस सेज कि जो भी एलिमेंट आपके पास है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स.
स्पीक लाउडली, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उतने उसके ऊपर डॉट्स लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करने जा रहा हूं नाइट्रोजन की, सो दिस इज नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5, सो कितने डॉट्स पड़ेंगे इसके ऊपर? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जितने आउटर मोस्ट में है उतने ही उसके ऊपर डॉट्स पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला। सो अगर मैं बात करूं कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 1s2, सॉरी ये वाला तो बाद में आएगा, 2,4 2,4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितने डॉट्स आएंगे कार्बन के ऊपर? 1 2 3, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, नोट कर लो। ये लुईस ने हमें क्या बताया था? लुईस ने बड़ी सिंपल सी बात हमारे साथ की है कि जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, जितने आउटर मोस्ट शेल में बच गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में बच गए वो क्या होंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में बच गए वो क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही उसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है? डॉट्स लगा देनी है। ओके, अब आती है बारी मॉड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस बॉन्डिंग जो हो गई है उसके क्या क्या मॉड्स हैं। उसके सबसे पहला मॉड है मॉड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बॉन्ड बनता है तो कितने तरीके से बनता है, उसकी कॉम्बिनेशन क्या है? मॉड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सो जल्दी से लिख लो, आप साथ साथ लिखते जाओ। नंबर 1 स्मॉल ए, सबसे पहले जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा तो केमिस्ट्री कहती है कि वो किस तरीके से कर सकता है? वो शेयरिंग करके कर सकता है। क्या? शेयरिंग करके। सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एवरीबॉडी नोज, यस, आप बताओ मेरे को, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं तो कौन सा बॉन्ड होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, the bond which is formed by the sharing of the electrons is called covalent bond, and the second is by transfer of electrons. अब जब ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो फिर आयनिक बॉन्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, राइट। ये दो तरह के बॉन्ड है, दो तरह के रिश्ते हैं हमारे केमिस्ट्री में। एक जो है द फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द सेकंड इज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयनिक बॉन्ड। एक थर्ड भी होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो इसी का ही पार्ट है, पहले वाले का ही, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। बस पहले ये दोनों समझा दूंगा आप लोगों को, जब ये समझ में आपके आ जाएंगे तो फिर दूसरा भी मैं आपको करवा दूंगा, राइट। सो राइट ऑन द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट हम शुरू करने वाले हैं। पहले इससे शुरुआत करते हैं, ये थोड़ा आपको इजी अंडरस्टैंडिंग में आएगी। ये वाला लिख लो पहले, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड, हेडिंग डाल लो आयनिक बॉन्ड। और इसका एक और नाम है, लिख लो। एनीबॉडी नोज? नो, यस, सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। कौन सा सबसे पहला? आयोनिक बॉन्ड। इसका एक और नाम है, कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये देखो इधर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक और नाम है, कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कब बनता है? जब एक एलिमेंट क्या करेगा, कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसी दूसरे को दे देगा, तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, कौन सा? आयनिक। अब बात यही आती है कि कोई एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? चलो देगा, ठीक है, दूसरे वाला क्यों लेगा? बोलो। जरूरत जो है ना, जिसको हम बोलते हैं नीड, वो कोई भी काम करवा लेती है। नीड है ना, ये जरूरत है, वो कोई भी काम करवा लेती है। स्टेबिलिटी उनकी जरूरत है, स्टेबल बनने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टिके रहने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए उनको स्टेबल होना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक दूसरा गेन करेगा। सो लिख दो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
the bond which is formed by the complete transfer of electrons from one atom to other, is called, क्या बोलते हैं हम उसको? Electrovalent bond or ionic bond. Now come to the first example, very first example, formation of sodium chloride. ये देखना ये हर्ष, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब हमारे पास एक है सोडियम, दूसरा कौन सा है? क्लोराइड. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सोडियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. तो अगर मैं इसकी मैजिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैजिक नंबर ये वाला क्या आएगा? पहले शेल में क्या आ गया? 2, उसके बाद 8, फुली फिल्ड हो गया. 11 इलेक्ट्रॉन है तो एक कौन कितने बच गए? एक. हम लोगों ने 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, यहाँ पे कितने फिल हो गए? 2. आगे कितने हो गए? 8. और उसके आगे कितने फिल हो गए? 1. इसका मतलब है अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए? सिर्फ 1. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है ये यहां तक फुली फिल्ड है, 8 तक वो फुली फिल्ड है. अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, इसको लॉस कर दे, इसको माइनस कर दे, तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? यस. क्यों? पीछे फुली फिल्ड बच गया है ना. अब बात करते हैं इसके साथी की. दूसरा साथी कौन सा है? क्लोरीन. एटॉमिक नंबर इज 17. ये देखो पहला शेल कंप्लीट हो गया 2, अगला शेल 8 एंड 7. अब इसको भी जरूरत है. ये 7 से क्या बनना चाहता है? 8. ऑक्टेट रूल भी आगे आएगा, मैं करवाऊंगा आप लोगों को. तो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है, फुली फिल्ड करना चाहता है अपना शेल. तो ये अपना शेल फुली फिल्ड करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लॉस करेगा, वही वाला एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसने छोड़ दिया, उसको नहीं जरूरत, उसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, दे दिया. और किसको दे दिया? क्लोरीन को. तो ये देखना ध्यान से, ये सोडियम है, सोडियम, ये सोडियम क्या है? 281. एक माइनस डाल रहा हूं इसमें. मैं माइनस क्यों कर रहा हूं? मैं इसमें उसको जरूरत नहीं है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो निकाल रहा है उसको. जिस चीज की जरूरत नहीं ना होती हम उसको फेंक देते हैं. ऐसे घर में पड़ी हो तो हमारे इधर पंजाबी में पता क्या बोलते हैं? कबाड़ पे है होया, कबाड़ सुट दो, कबाड़ की जरूरत नहीं है. तो ये कबाड़ एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी जरूरत नहीं है, वो होके भी ना होने के बराबर ही है. तो वो क्या करेगा? उसको लॉस कर देगा. ये बच गया सोडियम पॉजिटिव. अब ये देखो पीछे क्या बचा? 2H. क्योंकि ये क्या बचा? 2H. अब ये 2H बचा तो फुली फिल्ड हो गया. अब ये देखो दूसरा क्लोराइड Cl. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है. यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा. गेन करना है ना उसने एक इलेक्ट्रॉन. तो ये पहले क्या था? 2,8,7. अब क्या बन गया उधर? Cl नेगेटिव. अब क्या बन गया? 2,8,8 हो गया फुली फिल्ड. तो ये दोनों फुली फिल्ड हो गए. एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया. अब लुईस को याद कर लो थोड़ा सा. लुईस ने क्या बोला है? अभी थोड़ी देरी बाद पहले ही बात हुई लुईस की. लुईस ने बोला है कि जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उसके ऊपर क्या डाल दो? डॉट, बिंदियां लगा दो उसको. ठीक है, उतनी बिंदियां. तो सोडियम के ऊपर कितनी बिंदियां लगेंगी? एक ही लगेगी. आउटर मोस्ट में कितने हैं? सोडियम एक ही है. अब क्लोराइड में कितनी बिंदियां लगेंगी? बोलो. इसको थोड़ा सा ना मैं इससे अलग दिखाने के लिए मैं उसको डॉट्स नहीं लगा रहा, बिंदियां नहीं लगा रहा, मैं क्रॉस लगा रहा हूं. 1 क्रॉस 2 3 4 5 6 और ये वाला 7. अब ये कंप्लीटली उसने इसको दे दिया. ये इधर चला गया, ये इधर चला गया. तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव. और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव. तो ये बॉन्ड बन गया, क्या बन गया? NaCl. इस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन होती है. नोट कर लो इसको. इस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन होती है. ये Na पॉजिटिव रहेगा, साथ में इसके क्या रहेगा? Cl नेगेटिव. अब इसको ऐसे लिखना आपने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. और चार्ज कौन सा? नेगेटिव. और इसके ऊपर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव. इस तरीके से फॉर्मेशन हो गई सोडियम क्लोराइड की. ये कौन सा बॉन्ड बना? बताओ, ये कौन सा बॉन्ड बना? ये कोवलेंट क्यों नहीं बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए. उसने कहा जैसे मान लो अगर
किसी हमारे जो पड़ोसी हैं ना, जो अच्छे वाले पड़ोसी होते हैं हमारे, अगर हमारे पास में घर में कोई चीज़ ना हो तो हम उनके घर चले जाते हैं, यार आपके पास वो फलानी फलानी चीज़ है ना, कब से आपने यूज़ नहीं की, हमें थोड़ी सी देर के लिए ज़रूरत है, आप हमें दे दो। तो वही चीज़ है। तो सोडियम को उस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं थी, किसको ज़रूरत थी, तो उसने क्लोरीन को दे दिया। राइट, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2। अब सेकंड एग्जांपल करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर लो नोटिस को। हो गया, हैव यू डन इट? नेक्स्ट, ये वाला हो गया आपका। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अभी ना मैं आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, हम फॉर्मूला खुद बनाएंगे। एक तो हमें पता चल गया इसमें एक क्या आने वाला है, कैल्शियम, दूसरा क्या आने वाला है, फ्लोरीन, दैट इज हैलोजन, है ना। अब आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। सो पहले शेल में 2, आगे 8, आगे 8, कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 8 18, तो कितने बच गए, 2। तो ये 2 दिक्कत कर रहा है। ये 2 क्यों दिक्कत कर रहा है, वो पहले फुली फिल्ड था, ये एक्स्ट्रा जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, उसको लॉस करेगा। अब देखना, अब जो मेन बात है ना वो इसी में है, ध्यान में समझना। ये है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, देखना ध्यान से, 2,7। सब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। अब फ्लोरीन कहता है कि मेरे को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उधर से मिल कितने रहे हैं, 2, है ना। वो कह रहा है, कोई मांगने वाला आया है गेट पे, वो कहता है नहीं मेरे को एक ही चपाती खानी है, मेरे को थोड़ी कम भूख है, मेरे को एक ही रोटी खानी है। वो कहा नहीं हमने 2 ही देनी है। इसकी शर्त क्या है, एक, वो कहता है हमने एक ही देनी है, एक ही रोटी देनी है, एक ही चपाती देनी है। तो ये क्या बोल रहा है, नहीं हमने 2 ही देनी है। तो वो कहता है और को थोड़ी वेट करो, मैं अपने साथ वाले को भी बुला के लाता हूं। तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे वाला फ्लोरीन, तो 2 मंगते आ गए, है ना, 2 मंगते आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये लूज कितने करेगा, उसकी कंडीशन ही ऐसी है। वो कहता मैंने तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने, चाहे दोनों ही आप खुद रख लो। वो कहता दोनों मैं नहीं रख सकता, मेरे को एक ही भूख है, मैं एक खाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल, पेट भर जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दूसरा बच गया वो किसको देगा फिर, किसी दूसरे। अब जरूरी नहीं है कि दूसरा फ्लोराइड ही हो, वो कोई और भी हो सकता है, वो क्लोराइड भी हो सकता है, वो ब्रोमाइड भी हो सकता है। लेकिन हम फॉर्मूला ही किसका बना रहे हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का। इसके लिए हमें दूसरे वाला भी कौन सा लेना पड़ेगा, फ्लोराइड वाला। अब ये देखो ध्यान से समझना, इसके ऊपर डॉट्स कितने आएंगे, ये देखो कैल्शियम के ऊपर डॉट्स, शाबाश। आउटरमोस्ट शेल में 2 है, तो ये 2, 1 2। अब ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड आ गया इधर, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक जगह खाली है। एक जो जगह खाली है वो किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाले कैल्शियम के। अब दूसरा उसका साथी भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी भी एक जगह खाली है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा आजा उधर लंगर लगा है, मैंने तो एक ले लिया, एक चपाती ले ली, अब तेरी बारी है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, थोड़ा स्टाइल से भेजते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, दोनों फ्लोरीन के पास। अब देखना, ये देखना, ये 2 है 8 है, बच गया, 2 तो दे दिए इलेक्ट्रॉन उसने। अब इसके कितने बन गए, इसके ये वाले के, इसके आगे लिख देता हूं 2 8, इसके भी कितने बन गए 2 8। हैप्पी फैमिली, खुश हो गए सभी, है ना। जब इंसान को बहुत भूख लगी हो ना, तो रास्ते में कहीं पे लंगर मिल जाए ना, तो दिल खुश हो जाता है। गॉट इट। अब देखना ये बना क्या, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, जितने उसने लॉस किए हैं, कितने, ये कैल्शियम के ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव, इसको मैं डाल रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हमारा कैटायन बन गया, कैटायन। और साथ में इसमें क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा इसके साथ में, फ्लोराइड्स, कितने 2। तो ये पहले मैं 2 लिख देता हूं ना, ये फ्लोराइड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 फ्लोराइड हमारे पास आ गए, ठीक है। और दोनों के ऊपर ही कितना चार्ज है
नेगेटिव, तो इसके पैर में मैं 2 डालूंगा। ये 2 क्यों डाला मैंने इसके पैर में? 2 है, यस। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CaF2। अब बारी आप लोगों की, अब बारी आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये आपने करना है। डू इट फास्ट। मैं आपको एलिमेंट्स बताऊंगा, आपने फॉर्मूला बनाना है, राइट? ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब कैल्शियम ये नहीं बोलेगा कि यार तू मेरी रोटी वापस दे, नेवर पॉसिबल, ये नहीं होने वाला कभी भी। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलवा दिया तो 1 घंटे बाद कहो यार मेरे को भूख लगी है मेरी रोटी दे, तो वो कैसे देगा? वो तो खा गया, वो तो हो गया स्टेबल जितना होना था, ठीक है ना? ये नहीं पॉसिबल। तो ये आयनिक बॉन्ड की यही खासियत है कि आयनिक बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द केमिस्ट्री। वाई? बिकॉज जब एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बन गया? कैटायन। दूसरे ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड आप पढ़ते ही हो फिजिक्स में, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो दोनों क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली बॉन्ड कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली बॉन्ड कर रहे हैं। तो वाई को आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर in every type of bond? Because of more electrostatic force of attraction. समझ रहे हो? Okay, note it. Now, formation of sodium oxide. Formation example है बेटा, it is example, third example, formation of sodium oxide. अभी मैं इसका फार्मूला नहीं बताऊंगा आपको, फार्मूला हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड की बात आ रही है तो हमें पता ही है कि इसमें एक सोडियम होने वाला है, दूसरा ऑक्सीजन होने वाली है। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 281। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये कितने लॉस करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए? 1। अब दूसरी तरफ क्या है? ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8। तो ये क्या करेगा? 2 6। अब देखो ध्यान से, अब दूसरा केस आ गया। भूख लगी है ज्यादा, भूख लगी है, खाना दो। उधर से मिल कितनी चपाती रही है? 1। चाहिए कितनी इसको? 2। तो क्या करेगा वो? डेफिनेटली वो किसी एक चपाती, पहले घर से दूसरी चपाती दूसरे घर से। पहले सोडियम ने पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? क्या बनेगा? वेरी गुड, Na2 ऑक्साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो, ये तो बातों बातों में हो गया ना, बना के दिखाते हैं। ये देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो सोडियम ये बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इस बार मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, चलो रहने दो, डॉट ही लगा देते हैं। इसको डॉट लगा दिया। अब ये इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। क्यों? आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। जब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ही 6 है तो फुल करने के लिए कितना चाहिए? 6 को 8 बनने में कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से पहले 1 तो ले लो ना यार, जेड़ा मिलता, जो अपने आप मिलता है वो तो आने दो ना, जो अपने आप मिलता है। ठीक है, ये मैं बात बताता हूँ आपको अभी, थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़े मजे से सुनना जरा। ये बना लूँ पहले फिर बताता हूँ, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब इसकी भूख अभी भी नहीं मिटी, तो ये क्या करेगा? ये दूसरे सोडियम के पास चला गया, उसके भी आउटर मोस्ट में 1 है, तो लुईस के अकॉर्डिंगली कितने डॉट पड़ने वाले हैं? 1 ही। तो ये भी उधर चला गया। तो ये देखो क्या बन गया, ये पीछे बच गया 2 8, ये वाला पीछे बच गया 2 8, ये क्या हो गया? 2 8, एक जैसे हो गए ना सभी। तो ये क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव। और कितने सोडियम पॉजिटिव? 2। और उधर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अगर 2 किए हैं तो क्या होगा? 2 नेगेटिव होगा। तो ये फार्मूला बन गया आपका Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना।
अब सोडियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सॉरी सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करना था, ऑक्सीजन को चाहिए था, वो कहता है चल एक इधर से ले लेते हैं, एक दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है ना। जो अपने आप आता है वो तो आने दो, उसकी बात बताता हूँ मैं आपको। एक बार ना जब हम एमएससी केमिस्ट्री कर रहा था, मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तो ना हम सभी अपने फ्रेंड्स बैठे थे ऐसे कहीं बाहर ही बैठे थे, हॉस्टल के बाहर ही, तो मूड बन गया यार ऐसे करते हैं कि चलो आज ना कुछ नॉन वेज वगैरह कोई अच्छा सा बना के तो कहीं ढाबे पे खा के आते हैं। तो हमारे बीच एक फ्रेंड ऐसा था, वो खाता नहीं था, हम 4 खाने वाले, वो 5वां खाने वाला था ही नहीं। तो हमने उससे पूछा भी कैसे यार क्या करें, कहता कोई पता नहीं, चलो चलो, पहले उसने बताया नहीं। तो जब हमने ऑर्डर किया तो नॉन वेज आ गया, हमने ग्रेवी चिकन किया था तरी वाला, ठीक है। तो वो मेरे को बोल दिया दीपक यार तेरा हैंड बड़ा स्ट्रांग है, तो जब सोल्यूशन भी बनाता है तो एक्यूरेट ही वॉल्यूम ही बनाता है, तो तू डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली करेगा। तो मैंने जब ऐसे कड़छी उठाई ना, मैंने उसको देना शुरू कर दिया, पहला 2 तीसरा, चौथे को डाला ना, तो चौथे को बोला नहीं नहीं मैं तो खाता नहीं हूँ। मैं खा ले यार कुछ नहीं होता, खाले कुछ नहीं होता। तो वो कहता चलो ऐसे 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 करो आप ना, वो जो पीस है ना चिकन का वो रहने दो, तो तरी जो है वो डाल दो मेरे को, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है भाई जैसे तू तेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने ना ऐसे कड़छी से उसको डाला, तो डालते जब मैंने पहले डाल दिया, दूसरी दफ़ा मैंने फिर डाला, जब मैं फिर डालने लगा तो एक ना छोटा सा पीस ना वो ऐसे गिर के उसकी ना कटोरी में जाने लगा। तो मैंने उंगली से रोक दिया, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि मेरे को तरी तरी चाहिए। तो वो मेरे को पता क्या कहता, ओहो टाक जी जो अपने आप आता है उसको तो आने दो तो जो अपने आप आ रहा है उसको तो आने दो, इंटेंशनली मत मेरे को चिकन दो, जो अपने आप आ रहा है उसको तो आने दो। तो वो मेरे को बात याद आ गई, वो कहता है कोई बात नहीं, जो अपने आप चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो तो आने दो, दूसरा तो मैं दूसरी जगह से भी ले लूंगा, राइट। ये वाला है। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये आपने करना है। सो ड्रॉ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। डू इट, ये मेरे को स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने बना के बताना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड बना, मतलब कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना, कौन सा बना, आयनिक बॉन्ड, तो वो क्यों बना। पहला तो मैंने रीजन ये बता दिया कि स्टेबिलिटी की खातिर, राइट। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बॉन्ड को मजबूर कर देते हैं, जहां उसको कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि ये वाला बॉन्ड बनना चाहिए। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सो राइट डाउन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये वो वाले फैक्टर की मैं बात करने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि आयनिक ही बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट नहीं बनेगा। सो हेडिंग इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहला फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सिंपल सी बात करूंगा मैं, सिंपल सी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको रिमूव करना है, उसको बाहर निकालना है, जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक बात सुनो, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। एक एलिमेंट जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, दूसरे वाला क्या करेगा, गेन। तो वो जल्दी अगर लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई फिर आयनिक बॉन्ड बनने की, ज्यादा। देखो सिंपल सी बात है, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है मींस उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होनी चाहिए, दूसरे ने क्या करना है, गेन। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा उनमें, आयनिक। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जितनी जल्दी लूज होगा उतनी जल्दी ही गेन होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, पहला फैक्टर कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहली कंडीशन क्या प्रोवाइड हो गई हमारी, द वेरी फर्स्ट कंडीशन
इज कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लो, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो पहले हालात हमने कौन से पैदा कर दिए कि अगर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करे यार मैंने कितना जोर लगा दिया इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो बेटर है कि मैं क्या कर लूं, फिर शेयरिंग कर लूं। तो फिर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट। लेकिन जब वैल्यू ही कम है आयोनाइजेशन एनर्जी की तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, लॉस। तो कौन सा बॉन्ड प्रेफर करेगा बनने में, आयनिक। वेरी गुड, लिखो फिर। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, for the formation of ionic bond the value of ionization energy कुछ याद आया आप लोगों को the value of ionization energy must be low, क्योंकि ये हेल्प करेगी क्या बनने में, ये हेल्प करेगी कैटायन बनने में, ये हेल्प करेगी कैटायन बनने में। अगर कैटायन बनेगा तो तभी तो वो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो वो कैटायन बनेगा ना। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब मैंने आप लोगों को करवाया था, आप रमनीत आपको याद है, मैंने आप लोगों को करवाया था कि ये वाली एनर्जी क्या होती है, नो सिंबल, हाँ ये वाली एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। ये वाली एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ये वाली क्यों पॉजिटिव होती है, क्यों, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब मेरे को किसी चीज की जरूरत है तो मैं पैसे मांगूंगा ना, पॉजिटिव, मेरे को पैसे दो। जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार मेरे को फीस ला के दो। अभी मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मेरे पास पहले ही ज्यादा हो तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे को तो मैं बोलूंगा यार अगर किसी को चाहिए तो मेरे से ले लो, नेगेटिव। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये वाली क्यों नेगेटिव है, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट। अब ये जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी ये उतनी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी बॉन्ड क्या बनेगा, मोर स्ट्रॉन्गर, तभी बॉन्ड क्या बनेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। एक में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक में एनर्जी लॉस है, ये लॉस करेगा, ये वाला गेन करेगा, तो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा। सो ये कंडीशंस हैं, ये कुछ हालात हैं जो उस बॉन्ड को मजबूर कर देंगे कि वो कौन सा बनना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो राइट डाउन सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, for the formation of ionic bond the value of electron gain enthalpy should be highly negative, the value of electron gain enthalpy should be highly negative। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही वो ज़्यादा पॉजिटिव को न्यूट्रल कर पाएगी, should be highly negative। so these are the two factors। so पहले वाला कौन सा है, पहले वाला कौन सा है, आयोनाइजेशन एनर्जी दैट मस्ट बी लो, एंड द सेकंड इज, तो दैट मस्ट बी हाई, सिंपल बोलो हाई, चाहे नेगेटिव ना भी बोलो, ये कम होनी चाहिए, ये वाली ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नोट इट। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड फैक्टर की। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि किसमें स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड में या फिर सोडियम फ्लोराइड में। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दोनों सोडियम ही तो है। ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन आप लोगों को मैंने याद है ट्रेंड करवाया था, अनएक्सपेक्टेडली जो इलेक्ट्रॉन गेन किसको करना चाहिए, इजीली फ्लोरीन को, लेकिन कौन जल्दी गेन कर जाता है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लॉस हुई, फ्लोरीन के वाले केस में। तो जहां पे ज्यादा एनर्जी लॉस हुई वो उतनी ही, हम देखो बॉन्ड बनने के लिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना पड़ेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना पड़ेगा, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है क्या होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड पॉजिटिव।
तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये कहाँ से मिलेगी, ये अब ये लूज करेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, ये अब ये लूज करेगा, बट यहाँ पे ज़्यादा निकल रही है एनर्जी, तो ये ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, किसमें, सोडियम क्लोराइड में। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये आपको आ सकता है पेपर में, पता है ना आपको, सीबीएसई का एमसीक्यू टाइप का पैटर्न आ गया है, तो ये आ सकता है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, विच वन इज द स्ट्रॉन्गर कंपाउंड, स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड, एंड व्हाई, because of more electron gain enthalpy of chlorine than unexpectedly, क्योंकि उसके पास 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन के पास, एंड क्लोरीन के पास 2p से बड़ा ऑर्बिटल कौन सा, 3p ऑर्बिटल है उसके पास, ठीक है। लास्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर, ये भी मैटर करता है, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, अब व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, जब भी कभी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना, कैटायन और अनायन मिलते हैं आपस में, मिलकर जब बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, तो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैटायन एंड अनायन, दोबारा से सुन लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जब बोलो लॉस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयन्स, वो लिखो साथ साथ में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और लॉस्ट when the amount of energy released or lost when 1 mole of ionic compound is formed, 1 mole of ionic compound is formed from ions, ions भी कौन से, एक कैटायन एक अनायन, फ्रॉम आयन्स, राइट, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब बात सुन लो मेरी, जितनी ज्यादा, देखो पहले तो है नॉर्मल लाइफ, अब बात होने वाली है मेंटोस लाइफ, ठीक है। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही कोई वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, मोर इज द लैटिस एनर्जी, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। वो जो आयनिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ज्यादा, अगर एनर्जी ज्यादा लॉस होगी तब। अब देखो पिछले वाली एग्जांपल देख लो, अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, जैसे सोडियम फ्लोराइड की, देखो इधर सोडियम क्लोराइड की और सोडियम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो क्लोराइड ने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, सोडियम को जितनी चाहिए थी उतनी तो उसने रख ली। दूसरे केस में फ्लोराइड ने कम एनर्जी रिलीज की, उसमें से भी जितनी सोडियम को चाहिए थी उतनी उसने रख ली। अब किसमें नेट एनर्जी अभी भी बाकी बची हुई है, सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि लॉस ही ज्यादा हुई थी। तो जहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। सो नोट इट, मोर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी भाइयों बहनों, मोर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, more will be the stability of ionic bond, more will be the stability of ionic bond। ठीक है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये वाली जो एनर्जी है ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी। लिख लो, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं ना मैं, ये वाली, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 स्मॉल ए, साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। देखो आपके पास कैटायन है, आपके पास अनायन है, राइट।
जितना ज्यादा कटायन स्मॉल साइज का होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। जितना ज्यादा कटायन स्मॉल साइज का होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा वो। क्यों? लेटेंट एंथैल्पी क्या हो जाएगी उसकी? ज्यादा। लिख लो, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, greater will be the lattice energy, and more will be the stability। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, ये वाला कौन सा कंपाउंड है? सोडियम क्लोराइड। और ये वाला पोटाशियम क्लोराइड। अब ये बताओ इन दोनों में से स्मॉल साइज का कैटायन कौन सा है? रमनीत, विच कैटायन इज स्मॉलर इन साइज? ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स। व्हेनेवर यू मूव डाउनवर्ड द ग्रुप, जब आप डाउनवर्ड द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डॉक्टर साहब क्यों इंक्रीज करता है? व्हाई द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड द ग्रुप? डेफिनेटली बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बात सुनो, सोडियम ऊपर है, पोटाशियम नीचे है। ये कौन से शेल में, कौन से पीरियड में? पीरियड में है सोडियम। व्हाट इज द पीरियड ऑफ सोडियम? थर्ड पीरियड सोडियम का, हाइड्रोजन पहले का, लिथियम दूसरे का, सोडियम तीसरे पीरियड का, चौथे पीरियड का पोटाशियम। तो विच वन इज बिगर इन साइज? तो मैंने क्या बताया आपको, जितना साइज छोटा होगा उतना अब देख लो इसकी वैल्यू। लेटेस्ट एंथैल्पी इसकी है 770 किलो जूल पर मोल। अब इसकी है 700 ओनली किलो जूल पर मोल। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? आपको दिख रही है, एक 700 है, एक 770 है। तो ये 70 किलो जूल पर मोल मोर स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसने 70 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज्यादा रिलीज की है। किसके कंपैरिजन में? पोटाशियम क्लोराइड में, राइट? गॉट इट। नाउ कम टू द सेकंड फैक्टर, जो लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताता है। कभी भी याद रखना मेरे बच्चों, ये लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आयनिक कंपाउंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मोर स्टेबल होगा। आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा। गॉट इट। नाउ सेकंड फैक्टर इज चार्ज, चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, जितना ज्यादा चार्ज होगा, मान लो कि एक कैटायन है ऐसा है जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे तरफ हमारे पास ऐसा कैटायन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, है तो दोनों कैटायन ही ना। जैसे मैं बात कर रहा था कैल्शियम की, ये 2 पॉजिटिव, ये फ्लोराइड लग गए इसके साथ 2, ये सोडियम पॉजिटिव, ये F नेगेटिव। अब यहाँ पे भी फ्लोराइड है, ऊपर भी फ्लोराइड है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज है? 1 पॉजिटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। ग्रेटर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ। आपने ना सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो ये क्या होते हैं दोनों? Q1 Q2 चार्जेस। ये Q1 Q2 क्या होते हैं? चार्जेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा चार्ज नेगेटिव होगा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर क्या निकल के आएगी? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये सिंपल सी तो बात है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर, तो किसमें फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स हुई? कैल्शियम वाले। सेकंड पॉइंट ये तो लिखाने वाला हूं मैं आपको। लिखो, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, greater the magnitude of charge, greater the magnitude of charge on cation and anion, greater the magnitude of charge on cation and anion,
जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज आएगा कैटायन के और अनायन के ऊपर, उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है? हाँ, greater the magnitude of charge on cation and anion, more is the electrostatic force of attraction and more is the lattice enthalpy. More is the electrostatic force of attraction and more is ठीक है। अब लैटिस एंथैल्पी और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये ना मैं आपको फिर करवाऊंगा। एक टॉपिक है बॉर्न हेबर साइकिल, ये वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल चलाने वाला नहीं, ठीक है, बॉर्न का साइकिल है वो वाला नहीं है, तो साइक्लिक प्रोसेस है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है। बॉर्न हेबर साइकिल वो करवाऊंगा फिर नेक्स्ट, आपको चैप्टर आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स, +1 का ही चैप्टर है, जब मैं वो करवाऊंगा ना तो धीरे धीरे उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो कि व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर्स, नहीं लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। लैटिस एंथैल्पी को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन कौन से? साइज स्मॉल होना चाहिए, देन चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो जितना साइज स्मॉल होगा उतने ही वो क्लोज आ जाएंगे ना, ठीक है, उतने ही वो क्लोज आ जाएंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे वो बड़े क्यूट होते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा हो ना तो सभी उसकी तरफ ही भागते हैं, देखने जाते हैं उसको, ठीक है। तो जितना स्मॉल होगा सब अनायन उसकी तरफ ही भागेंगे उसको देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है कैटायन, तो अनायन भी उसकी तरफ कम ही जाना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्शन कम हो जाती है, राइट, ठीक है। अभी जो मेरा छोटा बच्चा है उसको देखने के लिए पता नहीं रोज रिलेटिव्स भी आते हैं, हमारे नेबर्स भी आते हैं, अपना काका तो दिखा दो अपना, ठीक है। स्मॉल है ना, छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो ये जितना कैटायन स्मॉल होगा उतना ज़्यादा लोग ज़्यादा अनायन उसके पास आएंगे, गॉट इट। तो जितना बड़ा कैटायन है उतनी कम अट्रैक्शन होगी, राइट। अब डॉक्टर साहब आपके लिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, विच विल हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, किसमें स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड है? सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हाँ जी अर्शदीप, किसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? दोनों में, पहले ये बताओ दोनों में बॉन्ड कौन सा है? दोनों में ही आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब बताओ किसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है, और किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? क्लोराइड। तो दोनों सेम है, एक बने मोटू सीजियम और एक बने एक तरफ सोडियम, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? सोडियम वाला। अब एक गाड़ी है ना, गाड़ी का एक टायर आप छोटा लगा दो, दूसरी तरफ ट्रैक्टर का टायर लगा दो, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? डेफिनेटली स्टेबिलिटी विल लेस। तो अब इधर क्या है, ये भी स्मॉल साइज का है, ये भी दोनों स्मॉल साइज के हैं, द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। लोग कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, ये गाड़ी के दो अगले पहियों की तरह होते हैं, जब साथ साथ चलेंगे ना तो गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती जाएगी, है ना। अब एक का मुंह दूसरी तरफ, दूसरे का मुंह तीसरी तरफ, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट तो होना ही होना। तो फिर कौन सा स्टेबल है? ये गॉट इट। सो ये कुछ फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब सबसे पहले बात आ गई, मुन्ना क्या सीखे मुन्ना? सबसे पहले हम ये सीखे कि बॉन्ड क्या होता है, दूसरी बात बॉन्ड बनता क्यों है, तीसरी बात बनता है तो कितनी तरह का बनता है, ठीक है। फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स की हमने, फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो मजबूर करते हैं इसको ये वाला बॉन्ड बनने के लिए, एंड द लास्ट बन गया, कहानी हो गई खत्म। अब आयनिक बॉन्ड बन गया तो वो कंपाउंड कौन सा हो गया? आयनिक। अब उसकी प्रॉपर्टीज, सो राइट डाउन, ये आज ही करके जानी है हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, भाइयों बहनों आयनिक कंपाउंड बन गया है, अब उसकी क्या करने जा रहे हैं हम? नंबर 1, एक बात कान खोल कर सुन लो और कभी मत भूलना, दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सभी के सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब भाइयों बहनों बताओ क्यों सॉलिड स्टेट में होते हैं?
क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, चलो लिखो जल्दी से। नंबर वन, ionic compounds exist in crystalline solid form. सेकंड प्रॉपर्टी होती है खासियत, गुण क्या है उसका। हर एक का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कुछ गुण होते हैं ना, तो इनके क्या गुण है। सेकंड उनका जो प्रॉपर्टी है, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रांगली बॉन्डेड है ना। तो जब उनका बॉन्ड तोड़ने की बात आएगी तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो राइट डाउन, melting and the boiling point of the ionic compound is very high. Melting and the boiling point of the ionic compounds is very high. Got it? Come to the third property. मुन्ना बात करने वाले हैं सोलुबिलिटी की। जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, दे आर सोलुबल और नॉट, यस सोलुबल। एक बार याद रखना मेरी, हमेशा कभी भी मत भूलना, दुनिया में ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड है ही नहीं जो पानी में सोलुबल ना हो, है ना, जो वाटर में सोलुबल। ये क्यों सोलुबल है वाटर में, बिकॉज वाटर के पास एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, उसके अपने पास कौन सी है, हाइड्रेशन एनर्जी। जब आप आयनिक कंपाउंड को उसमें डालते हो तो वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, उस आयंस को सेपरेट कर देती है। द आयंस गेट सेपरेटेड, तो जो सेपरेट हो गए तो फिर क्या हो गए, वो घुल गए, सोलुबल हो गए। लिखो फिर जल्दी से, आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर। सो भाइयों बहनों, आयनिक कंपाउंड पानी में घुल रहे हैं कि नहीं घुल रहे हैं, घुल रहे हैं। क्यों घुल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट द बॉन्डिंग टूट जाती है ना, दैट डिसोसिएट कर देती है ना इसको। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें से करंट फ्लो कर जाता है, लेकिन द कंडीशन इज दे मस्ट बी सॉल्युबल इन वाटर और दे इन द मोल्टन स्टेट। अगर वो सॉलिड क्रिस्टल है, अगर आपके पास इतना बड़ा क्रिस्टल है NaCl का, आप उसको एनोड के थोड़े लगा दो तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तभी फ्लो होगा, एक ही कंडीशन पे करंट फ्लो होगा, आइदर दे आर इन द एक्वा स्टेट और इन द मोल्टन स्टेट। ऐसा क्या हो जाता है अर्शदीप, ऐसा क्या हो जाता है उनके बीच कि वो एक्वा सॉल्यूशन में ही कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। नो, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुनो, बॉन्डिंग तो है ना, आयंस देखो, जब हम NaCl की बात करते हैं ना, NaCl की, वो असल में ये चीज है, दिस इज, वो असल में ये चीज है, Na पॉजिटिव C नेगेटिव जुड़े हुए हैं आपस में। उठाया, किसमें डाल दिया, पानी में, दे गेट सेपरेटेड। तो जब वो सेपरेट हो गए तभी तो मूव कर पाएंगे ना यार। जो कैटायन और आनायन है, जब तक एक साथ ही बंधे रहेंगे तो मूव कैसे करेंगे, मूव तो हो ही नहीं पाएंगे। मूव कब होंगे वो, व्हेन दे गेट सेपरेटेड। तो मूव ऑन करेंगे कैसे, जब वो पानी में डालेंगे, अलग होंगे, ठीक है, तभी तो मूव कर पाएंगे ना। इसीलिए जब कैटायन और आयन आपस में बॉन्डेड है, सॉलिड स्टेट में है, नो फ्री आयंस, फ्री आयंस नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है। अब चलो रहने दो, छोड़ो, ठीक है। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने जाऊं कहीं पे, है ना, तो वो मेरे को इधर भी नहीं देखने देगी,
मेरे को उधर भी नहीं देखने देगी। वो क्या कहेगी कि गाड़ी पे ध्यान दो, इधर उधर जो है ना वो मत देखो। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया हूँ तो ठीक है, तो फिर डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं इधर भी देखूंगा, मैं उधर भी देखूंगा। ये तो ह्यूमन नेचर है ना, सिंपल सी बात है कि कटेन एंड जब बॉन्डेड है, जब तक बॉन्डेड है तो क्या करेंगे, जब तक बॉन्डेड है वो मूव नहीं कर पाएंगे। दे विल मूव फ्रीली। वो कब फ्रीली मूव करेंगे, व्हेन गेट सेपरेटेड। तो वो किस में सेपरेट हो जाते हैं, मॉल्टन एंड द एक्वस स्टेट। तो लिखो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप मेरी वाइफ ये वीडियो ना दिख रही हो ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आज खाना नहीं मिलेगा। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आज पिटेगा ये। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मुन्ना कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, when they are in the aqueous state or in the molten state। ठीक है, अब when they are in the molten state or in the aqueous state, got it। ये कौन सा तरीका है भाई, है ना। अब देखो ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, दैट इज जितने भी बच्चों आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रिएक्शंस किनकी वजह से हो रही है, आयंस की वजह से। तो आयंस जो है वो दे शो फास्ट रिएक्शंस। अगर आप केमिस्ट्री में कोवलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाओगे देयर वुड बी स्लो रिएक्शन। ये एक चैप्टर है, उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, +2 केमिस्ट्री का है। जब आप बड़े हो जाओगे, +2 में चले जाओगे, तो ये चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सो लिख लो जल्दी से। रिएक्शंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस। ये क्यों फास्ट होने वाली हैं, ये रिएक्शंस क्यों फास्ट होने वाली हैं, बिकॉज दे आर बिकॉज ऑफ आयंस। वो कटायन और अनायन की रिएक्शंस है, इसकी वजह से। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। दिस इज द पार्ट 1, लेक्चर 1 ऑन केमिकल बॉन्डिंग। सो आई होप आपने नोट कर लिया। साथ साथ में अगर कहीं पे नहीं पता चला तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसको नोट कर लो। सभी +1 के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से तैयार करो, नोट करो। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है, सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दीपक ताक द मेंटर। बाय बच्चों।